इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर फिरोजपुर में जो है घर के ऊपर ड्रोन गिरा है। जो जानकारी सामने आ रही है कि ड्रोन गिरने से 2 लोग घायल हुए हैं। तस्वीरें सामने आई है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ऐसे में पंजाब के कई जिलों में धमाके की आवाज जो है सुनाई दी गई है। तो फिरोजपुर से ये बेहद ही बड़ी खबर यहाँ पे सामने आ रही, जहां पर फिरोजपुर के घर के ऊपर जो है ड्रोन गिरा है। ड्रोन गिरने से 2 लोग घायल हुए। तस्वीरें यहाँ पर सामने आई हैं। यहाँ पर आपको बताते चले कि पाकिस्तान की तरफ से ये नापाक हरकत की गई है। पंजाब के 7 जिलों पर जो है, पंजाब के 7 जिलों पर पाकिस्तान का हमला देखने को मिला है। फिरोजपुर, फाजिल्का, होशियारपुर में हमला किया गया है। पंजाब के होशियारपुर में धमाकों की आवाज जो है सुनाई दी गई है। होशियारपुर आर्मी कैंप के पास धमाकों की आवाज जो है सुनाई दी गई है। और उसी के बीच गुरदासपुर में भी जो है धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। तरन तारन, अमृतसर और पठानकोट में जो है हमला हुआ है। और यहाँ पर आर्मी के डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन हमले को नाकाम किया। इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता रही है। फिरोजपुर में घर के ऊपर जो है ड्रोन गिरा है। यहाँ पर बताते चले, जिस घर के ऊपर ड्रोन गिरा है उस घर की लाइटें जो है जली हुई थी, जिसकी वजह से ड्रोन ने जो है हमला किया। और हमले के चलते जो है यहाँ पर 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मुकेरिया में भी ब्लास्ट की आवाज आई है। सारी जानकारी दे दे जो दर्शक इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, जो लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे अपील करना चाहेंगे कि आपके यहाँ अगर ब्लैकआउट है, जो भी सिचुएशन है इस वक्त, आप अपने घरों की लाइट जो है ऑफ करके रखें, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो है बेहद शर्मनाक करतूत जो है लगातार की जा रही है। बेहद ही ये शर्मनाक करतूत है, पाकिस्तान की तरफ से कायर हरकत जो है की गई है। जहां पर फिरोजपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। फिरोजपुर में जो है, फिरोजपुर के घर के ऊपर जो है ड्रोन गिरा है। ड्रोन गिरने से 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पंजाब में अंधेरा होते ही पाकिस्तान ने फिरोजपुर, फाजिल्का, अमृतसर, तरन तारन, होशियारपुर, गुरदासपुर और पठानकोट पर जो है हमला कर दिया है। पाकिस्तानी ड्रोन घुसे तो आर्मी के डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही उड़ाना शुरू कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान लगातार ड्रोन भेज रहा है। फिरोजपुर के खाई सेमे के गांव में ड्रोन गिरने के बाद घर में आग लग गई। तस्वीरें यहां पे सामने आई हैं, आप अपनी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख पा रहे हैं। यहां 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो जानकारी और अब अपडेट सामने आई है कि 3 लोग जो है घायल हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जिस समय ड्रोन गिरा घर की लाइट जल रही थी। ये बड़ी खबर है कि घर की लाइट जल रही थी, जिसके चलते जो है यहाँ पर ड्रोन गिरा। वहीं गुरदासपुर में करतारपुर कॉरिडोर से 20 किलोमीटर दूर तेज धमाका हुआ है। हमले के बीच पठानकोट, फिरोजपुर, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, फाजिल्का, पटियाला, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहब और बठिंडा में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। पल पल की अपडेट्स जो है आपको अपने चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। और ये बड़ी खबर है इस वक्त की, फिरोजपुर में जो है घायलों की भी पहचान जो है हो चुकी है। फिरोजपुर में ड्रोन अटैक से घायल हुए लोगों की पहचान लखविंदर सिंह, उनकी पत्नी लखविंदर कौर और मोनू के रूप में हुई है। और ऐसे में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और फिरोजपुर में घायल हुए लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। और ऐसे में फाजिल्का के एसएसपी का कहना है कि 4 ड्रोन जो है यहाँ पे आए थे। फाजिल्का के एसएसपी बरिंदर बराड़ ने पुष्टि करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से 4 ड्रोन आए थे। सभी 4 ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम से नष्ट कर दिए गए हैं। इस वक्त की ये अहम खबर है। और ऐसे में बेहद ही बड़ी खबर है कि फिरोजपुर में घर पर ड्रोन गिरने से आग लग गई और इस घटना में जो है 3 लोग घायल हुए हैं। तो गुरदासपुर में जो है, यहाँ पर गुरदासपुर में भी धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। होशियारपुर में जो है धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। जम्मू कश्मीर में भी ब्लैकआउट है कुछ इलाकों में। पंजाब के कुछ जिलों में जो है ब्लैकआउट जो है कर दिया गया है। फिरोजपुर में घर पर ड्रोन गिरा, 3 लोग जो है झुलस गए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये कायर हरकत जो है की गई है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और ऐसे में
जो लोग हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं, हम उन सभी दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि अगर आपके यहाँ ब्लैकआउट हुआ है तो कृपया करके जो है अपने घर की लाइट जो है ऑफ रखें। और इस सिचुएशन में आप पैनिक ना हो, क्योंकि इस सिचुएशन में आपको पैनिक नहीं होना है। आप अपने में हौसला रखिए और जो भी गाइडलाइंस जो है दी जाती हैं आपको उनको फॉलो करें। और ऐसी सिचुएशन में आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। जो दर्शक इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं उस दर्शकों से सभी से अपील है कि ब्लैकआउट जो हुआ है और इस ब्लैकआउट में अपने घर की लाइट्स को जो है जरूर ऑफ रखें, क्योंकि फिरोजपुर में जिस घर में ड्रोन गिरा है उस घर की लाइट्स ऑन थी, जिसके चलते ये इतना बड़ा और गंभीर हादसा हुआ। 3 लोग इस हादसे में झुलस गए हैं, पूरा घर जो है जल गया है। तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि जहां पर ड्रोन गिरा है वहां पे इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है। 3 लोगों को अस्पताल ले जाया गया है, उनका इलाज जो है जारी है। तो बॉर्डर एरिया, पंजाब के बॉर्डर एरिया की अगर हम बात करें तो पंजाब के बॉर्डर एरिया पर सुरक्षा बल कड़ी निगरानी करे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको भी सावधानी बरतनी होगी। यहाँ पर भारतीय सेना को आपको कोऑपरेट करना होगा। जो गाइडलाइंस जो उनकी तरफ से दी जाती हैं आप उनको फॉलो करिए। और जहां भी आप हैं, अगर आपके एरिया में ब्लैकआउट हुआ है तो लाइट्स को जो है जरूर ऑफ रखें, क्योंकि आपके ये एक चीज कहीं आपके यहाँ भी कोई हादसा ना हो जाए। इन सभी से बचने के लिए हम सभी दर्शकों से जिस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं उनसे अपील करना चाहेंगे कि अपने यहाँ की लाइट्स को जो है ऑफ रखें, क्योंकि जो भी दिशा निर्देश जो है दिए गए हैं आपको उसको जरूर फॉलो करें, एडवाइजरी को जरूर फॉलो करें। क्योंकि जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है पंजाब के जैसे तरन तारण, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, फाजिलका, पठानकोट, यहाँ पर जो है धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। और ऐसे में इस सिचुएशन में आप पैनिक ना हो, इस सिचुएशन में आप जो है अपने हौसले को कायम रखें। और इस सिचुएशन में ब्लैकआउट अगर आपके एरिया में हुआ है तो लाइट्स को जो है ऑफ रखें। और जालंधर की अगर हम बात करें, फिलहाल जालंधर में भी इस वक्त ब्लैकआउट है, लेकिन जालंधर में स्थिति जो है इस वक्त स्थिर है। लेकिन जो भी दर्शक इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं उन सभी दर्शकों से ये खास और बड़ी अपील जो है अपने चैनल के माध्यम से आपसे कर रही हैं। और फिरोजपुर से ये बड़ी खबर सामने आई जहां पर एक घर के ऊपर जो है ड्रोन गिरा है। ड्रोन गिरने से जो है घर में आग लग गई, 3 लोग जो है यहाँ पे झुलस गए हैं। तो लगातार तस्वीरें ये फिरोजपुर से सामने आ रही हैं। ड्रोन गिरने से 3 लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं, ये बड़ी अपडेट है। उसके बीच के 3 लोग जो है यहाँ पे घायल हुए हैं। और क्या कुछ अधिक जानकारी होगी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सारी जानकारी जो आपके समक्ष यहाँ पर पेश करेंगे। फिलहाल इन तस्वीरों पे आप नजर मारिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे जो है यहाँ पे माहौल बना हुआ है। गुरदासपुर में भी जो है धमाकों की आवाज जो है सुनाई दी गई है। तो यहाँ पर पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को भारतीय सेना की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो यहाँ पर अब पाकिस्तान यहीं से समझ ले कि पाकिस्तान कोई भी हरकत कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन भारत जो है उसकी हर हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है। यहाँ पर पंजाब में अंधेरा होते ही पाकिस्तान ने फिरोजपुर, फाजिलका, अमृतसर, तरन तारण, होशियारपुर, गुरदासपुर और पठानकोट में हमला कर दिया है। आपको बताते चले यहाँ पर कि ये वे सभी इलाके हैं जो बॉर्डर एरिया हैं। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर भी इस वक्त हालात नाजुक बने हुए हैं। यहाँ पर भी ब्लैकआउट किया गया है। और उसी के बीच पंजाब में भी माहौल जो है बेहद ही तनावपूर्ण है। और पाकिस्तानी ड्रोन घुसे तो आर्मी के डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही उड़ाना शुरू कर दिया। जी हाँ, यहाँ पर आर्मी के डिफेंस सिस्टम जो है उनके द्वारा जो भी हमले किए जा रहे हैं उसको ध्वस्त किया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान फिर भी बाज नहीं आ रहा है, लगातार ड्रोन भेज रहा है। फिरोजपुर के खाई सेमे के गांव में ड्रोन गिरने के बाद घर में आग लग गई। यहाँ पर 3 लोग गंभीर रूप से घायल होंगे, तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि फिरोजपुर के एक घर में जो है ड्रोन गिरा। ड्रोन गिरने से 3 लोग जो हैं झुलस गए हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बताते चलें कि पाकिस्तान जो बेहद ही शर्मनाक हरकतें कर रहा है, बेहद ही निंदनीय है। पाकिस्तान को अब जो है समझ जाना चाहिए कि जो भी वार कर रहा है इस वक्त
उस हर वार का जवाब जो है यहाँ पर भारत की तरफ से दिया जा रहा है। 22 अप्रैल सबके जहन में है, उसके बदले के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। और ऑपरेशन सिंदूर जहां पर आतंकियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया, लेकिन इस ठिकानों को ध्वस्त किया गया जब पाकिस्तान में इतनी बौखलाहट आ गई कि पाकिस्तान जो है यहाँ पर पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, गुजरात के, राजस्थान के आम लोगों को टारगेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो जो है सामने से आके जो है वार करे। लेकिन पाकिस्तान ये बेहद ही शर्मनाक हरकत कर रहा है। 22 अप्रैल में 26 जो पर्यटक, निर्दोष निहत्थे पर्यटक मारे गए थे, उनका बदला जो है भारत सरकार ने लिया। यहाँ पर 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उन पे जो है हमला किया, आतंकियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में इतनी बौखलाहट आ गई कि उन्होंने आम लोगों को, यहाँ पे सिविलियंस को जो है टारगेट बनाना शुरू कर दिया। और ऐसे में यहाँ पर भारतीय सेना की तरफ से हर उस हमले का जवाब दिया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो ये हरकत कर रहा है, यहाँ पर साफ तौर पर ये चीज नजर आ रही है कि पाकिस्तान यहाँ पर आतंकवाद को पनाह दे रहा है। जिन आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया गया था, जो आतंकी उन ऑपरेशन में मारे गए थे, उनके जनाजे में वहां के पीएम पहुंचते हैं, पाकिस्तान के पीएम पहुंचते हैं, उनकी सेना और सेना के अफसर पहुंचते हैं। वो तस्वीरें भी सामने आई, प्रेस ब्रीफिंग हुई, उन तस्वीरों को भी दिखाया गया, जिसमें इन तस्वीरों ने साफ तौर पर एक एक चीज क्लियर कर दी कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है, पाकिस्तान उग्रवाद को पनाह देता है, पाकिस्तान जो है हमेशा आतंकवाद के साथ रहा है। और ऐसे में बताते चले कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, अवाम है, कि जो अपनी जनता की सेफ्टी नहीं कर सकता, लेकिन उनकी आड़ में जो है हर कायर वाली हरकतें जो है कर सकता है। क्योंकि आज जो है प्रेस ब्रीफिंग हुई 5:30 बजे, उस प्रेस ब्रीफिंग में ये सामने आया कि पाकिस्तान ने आम नागरिकों को अपना जो है ढाल बनाया है, क्योंकि वहां के जो नागरिकों के हवाई अड्डे थे उनको बंद नहीं किया गया, उन हवाई अड्डों को बंद नहीं किया गया। यानी कि पाकिस्तान यहाँ पर आम लोगों को ढाल बना रहा है, क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच, वो बेहद ही तनावपूर्ण है। पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, हम, और ऐसे में भारत उसका जवाब दे रहा है। और ऐसे में पाकिस्तान जो है खुद को सही साबित करने के लिए आम नागरिकों को अपनी ढाल बना रहा है। लेकिन हमारे जो वायुसेना कमांडर थे और जो कर्नल थी सोफिया कुरैशी, और उनकी तरफ से बयान जो है सामने आया। उनका कहना है कि उन्होंने किसी भी जो है आम वहां के नागरिकों को टारगेट नहीं किया है, वहां के जो नागरिक हैं सुरक्षित हैं, और पाकिस्तान जो हरकत कर रहा है यहाँ के आम लोगों को टारगेट कर रहा है, जो कि बेहद ही शर्मसार है। और ऐसे में अगर एक बार जम्मू कश्मीर की हम बात कर ले, तो जम्मू कश्मीर के उरी और पुंछ सेक्टर में सीमा पार से गोलीबारी जो है लगातार की जा रही, गोलीबारी का सिलसिला ऐसे में जो है जारी है। लेकिन कब तक पाकिस्तान जो है ऐसी हरकतें करेगा, पाकिस्तान कब तक जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के हर एक हरकत का जवाब जो है हमारी सेना दे रही है। और यहाँ पे सल्यूट है हमारी सेना को भी कि हम जो हैं, आप हैं, हम हैं, सब जो है इस वक्त सेफ है सिर्फ उनके कारण। तो एक सल्यूट जो है यहाँ पे भारतीय सेना को भी देना बनता है, क्योंकि उनकी तरफ से जो है हमें बचाया जा रहा है, पाकिस्तान के हर हमले का जो है जवाब दिया जा रहा है। और उसी के बीच आपको एक एक अपडेट जो है, पल पल की अपडेट अपने चैनल के माध्यम से आपको जो है हम दे रहे हैं। और ऐसे में और क्या कुछ अपडेट है आपको बता दें कि जैसलमेर में जो है 2 ड्रोन मार गिराए गए हैं। अवंतीपुरा एयरबेस के पास जो है 15 से 20 धमाके जो है सुनाई दिए गए हैं। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के उरी और पुंछ सेक्टर में सीमा पार से गोलीबारी की है। सेना के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से जानबूझकर नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया। इसी बीच जम्मू एयरपोर्ट के सायरन बजने के बाद इलाके में अफरा तफरी बन गई। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में दुकानों को जो है बंद कर लिया, सुरक्षित स्थानों की ओर वह जो है रवाना हो गए।
लेकिन सीमा पार से पाकिस्तान की ओर से सीज फायर उल्लंघन की ये ताजा घटनाएं सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सीमा पार से गोलीबारी की गई है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से उरी सेक्टर में भारी गोलीबारी शुरू हुई, जिससे सीमावर्ती इलाकों में दहशत का माहौल बन गया। इसके बाद पाकिस्तान ने पूंछ कुपवाड़ा सेक्टर में भी सीमा पार से गोलीबारी की है। आपको यहां पर बता दी अपडेट है और यह बड़ी खबर है कि फिरोजपुर में पाकिस्तान की ओर से भेजे गए ड्रोन को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने निष्क्रिय कर दिया है और ऐसे में पाकिस्तानी ड्रोन से विस्फोटक सामग्री एक घर पर गिर गई, जिस कारण आग की लपटें उठने लगी। घर में रहने वालों ने पानी डालकर आग को बुझा दिया और इस घटना में 3 लोग जो हैं घायल हुए हैं। पाकिस्तान ने अवंतीपुरा वायुसेना बेस पर ड्रोन अटैक करने की कोशिश की, इससे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान ड्रोन को मार गिराने के दौरान 15 से 20 धमाके सुने गए। किसी तरह के जानमाल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि फिरोजपुर में जो है घर के ऊपर ड्रोन गिरा। ड्रोन गिरने से जो है यहाँ पर 3 लोग जो हैं घायल हुए हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति जो है सही है। फिलहाल जो है हमारी सेना हर एक स्थिति हर एक सिचुएशन को जो है हैंडल कर रही है, टैकल कर रही है, इस वक्त टैकल कर रही है हर सिचुएशन को और यहाँ पर पाकिस्तान को जो है मुंह तोड़ जो है जवाब दे रही है। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है और ये तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये फिरोजपुर से सामने आई है, जहाँ पर ड्रोन गिरने से जो है घर में ड्रोन गिरा। ड्रोन गिरने से 3 लोग जो हैं घायल बताए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको ये जानकारी दे दें कि वहाँ पे जिस घर में ड्रोन गिरा उसकी लाइट्स ऑन थी, जिसके चलते वहाँ पे ड्रोन गिरा। तो जो दर्शक इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं उन सभी दर्शकों को हम अपने चैनल के माध्यम से, अपने लाइव के माध्यम से बताना चाहेंगे कि अगर आपके घर में लाइट्स ऑन हैं तो कृपया करके उन लाइट्स को जो है ऑफ कर लें आप, क्योंकि ब्लैकआउट किया गया है। इसीलिए ब्लैकआउट किया गया है। जो निर्देश आपको जारी किए गए हैं आप उनको फॉलो करें, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी सिग्नल जो है हमारे दुश्मन को ना मिल सके और किसी भी वो नापाक हरकत को अंजाम ना दे सके। और ऐसे में जो दर्शक इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, आपके इलाके का क्या हाल है, क्या आपके इलाके में ब्लैकआउट हुआ है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है ज़रूर बताएं, ताकि आपकी हर जानकारी जो है हमारे पास पहुंचे। तो जो दर्शक इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं उन सभी दर्शकों से ये खास अपील है कि जो भी सिचुएशन है इस वक्त आपके एरिया की, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है ज़रूर बताएं। लेकिन ये बड़ी खबर है कि फिरोजपुर में जो है यहाँ पर एक घर के ऊपर ड्रोन गिरा और ड्रोन गिरने से जो है 2 लोग माफ़ कीजिए 3 लोग जो हैं घायल हुए हैं। सिचुएशन इस वक्त स्थिर है। अगर बात करें जालंधर की तो जालंधर में फ़िलहाल ब्लैकआउट है और जालंधर में सिचुएशन भी इस वक्त स्थिर है। लेकिन यहाँ पर जो दर्शक जालंधर से हमें देख रहे हैं उनसे भी ये अपील है कि आप जहाँ से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जालंधर के किसी भी इलाके से अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो अगर आपके लाइट्स जो हैं अगर ऑन है उससे ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आप अपने जो हैं आप जो है रूल्स को जो आपको निर्देश दिए गए हैं फॉलो जरूर करिए। तो मेरी सहयोगी शुभिता जो है हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। क्या कुछ अब तक सिचुएशन है, क्या कुछ अब तक अपडेट है, मेरी सहयोगी शुभिता जो है सारी जानकारी देंगी। शुभिता, जालंधर में इस वक्त क्या माहौल है, बताइए दर्शकों को। बिल्कुल प्रिया, फिलहाल अभी बात जालंधर की करें तो जालंधर में बिल्कुल लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हमारे जालंधर वासियों को हम ये जब से इस तरह की जो सिचुएशन हुई पड़ी है सेंसिटिव, ऐसे में हम लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन भी इसको लेकर लगातार अपील कर रहा है, तो यही कहेंगे कि फिलहाल सिचुएशन जालंधर में बिल्कुल ठीक है। हालांकि बीती देर रात जरूर धमाकों की आवाज जो है वो सुनाई दी गई थी जालंधर में, जिसको हमारी भारतीय सेना ने, अगर हम कहें तो पाकिस्तान की इस कोशिश को नाकाम किया। और फिलहाल अभी जालंधर में प्रिया कुछ समय पहले जरूर कुछ इलाकों में ब्लैकआउट हुआ था और उसके बाद जो लाइट्स है वो आ गई है, लेकिन उसके बाद प्रशासन की ओर से लगातार
जी। की जा रही है और हम माध्यम से भी शुभिता, लोगों को कुछ यही अपील टेक्निकल इशू करेंगे चल रहा है, इस कि पे क्या? फिलहाल अपने जी, शुभिता, यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू के चलते इसमें आपकी हमारी आवाज़ जो है है क्लियर और नहीं आ पा हम रही लोगों है से हमारे अपील की जा दर्शकों रही है तक। कि अभी जो सिचुएशन जी। हुई पड़ी है पंजाब में, पहले खबर सामने आई जहां पर पंजाब के कुछ इलाकों में धमाकों की आवाज जो वो सुनाई गई और उससे को बताना पानी जरूर लोगों की जी शोभिता, यहाँ प्रिया पर क्या फिरोजपुर से खबर सामने मेरी आती है आवाज जहाँ पर एक घर पे ड्रोन गिर जाता है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उसका कारण ये था कि उस घर की लाइट्स जल रही थी। शोभिता। बिल्कुल बिल्कुल प्रिया, पंजाबपुर से कुछ समय पहले बड़ी खबर आई जहां खाई फेम की बताया जा रहा है, जहां पर 2 पाकिस्तानी ड्रोन गिरने से अफरा तफरी मच गई और इस हमले में 3 लोग घायल होने की 3 लोगों के घायल होने की सूचना जो है वो सामने आई है। बताया जा रहा है एक घर में लाइट जलने की वजह से ड्रोन गिरने से पूरा घर तबाह हो गया है। तो जी, कुछ टेक्निकल इशू के चलते जो है शुभिता हमारे से डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन क्या कुछ अपडेट है अपने चैनल के माध्यम से हम आपको ऐसे ही देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है जहां पर फिरोजपुर में एक घर पे ड्रोन गिरा। ड्रोन गिरने से 3 लोग जो है यहाँ पे झुलस गए, उनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है उपचार के लिए। लेकिन जो दर्शक इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं उन सभी दर्शकों से ये खास और बड़ी अपील है कि अगर आपके घर की लाइट्स ऑन है तो कृपया करके उससे ऑफ कर लीजिए, क्योंकि जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है उसको समझिए। आप पैनिक मत होइए, लेकिन जो गाइडलाइंस हैं, जो आदेश जो है जारी किए गए हैं उसको जो है आप समझिए और आपके घर की लाइट्स को जो है ऑफ रखिए। घर के ऊपर ड्रोन गिरा है, जो जानकारी सामने आ रही है कि ड्रोन गिरने से 2 लोग घायल हुए हैं। तस्वीरें सामने आई है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ऐसे में पंजाब के कई जिलों में धमाके की आवाज जो है सुनाई दी गई है। तो फिरोजपुर से ये बेहद ही बड़ी खबर यहाँ पे सामने आ रही, जहां पर फिरोजपुर के घर के ऊपर जो है ड्रोन गिरा है। ड्रोन गिरने से 2 लोग घायल हुए। तस्वीरें यहाँ पर सामने आई है। यहाँ पर आपको बताते चले कि पाकिस्तान की तरफ से ये नापाक हरकत की गई है। पंजाब के 7 जिलों पर जो है, पंजाब के 7 जिलों पर पाकिस्तान का हमला देखने को मिला है। फिरोजपुर, फाजिलका, होशियारपुर में हमला किया गया है। पंजाब के होशियारपुर में धमाकों की आवाज जो है सुनाई दी गई है। होशियारपुर आर्मी कैंप के पास धमाकों की आवाज जो है सुनाई दी गई है। और उसी के बीच गुरदासपुर में भी जो है धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। तरन तारण, अमृतसर और पठानकोट में जो है हमला हुआ है। और यहाँ पर आर्मी के डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन हमले को नाकाम किया। इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता रही है। फिरोजपुर में घर के ऊपर जो है ड्रोन गिरा है। यहाँ पर बताते चले, जिस घर के ऊपर ड्रोन गिरा है उस घर की लाइटें जो है जली हुई थी, जिसकी वजह से ड्रोन ने जो है हमला किया। और हमले के चलते जो है यहाँ पर 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मुकेरिया में भी ब्लास्ट की आवाज जो आई है। सारी जानकारी दे दे जो दर्शक। ब्लास्ट ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਸਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ? 3 पेशेंट आए थे। 5 फीमेल एक ब्लास्ट होया। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਕੁਝ ਬੰਬ ਗਿਰਿਆ, ਬੰਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਜਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। 3 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਨ ਨੇ, ਬਾਕੀ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਹ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਡੀ, ਬਾਕੀ 2 ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਟੋਟਲ 3 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ? ਕਾਈ ਫੇਮੇ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਸਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ? 3 पेशेंट आए थे। 5 फीमेल एक ब्लास्ट होया। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਕੁਝ ਬੰਬ ਗਿਰਿਆ, ਬੰਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਜਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। 3 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ
ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਡ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਹ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਡੀ, ਬਾਕੀ ਦੋ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਟੋਟਲ 3 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ? ਕਾਈ ਫੇਮੇ ਬਲਾਸਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਸਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ? 3 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਨੇ, ਕਾਈ ਫੇਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਕੁਝ ਬੰਬ ਗਿਰਿਆ, ਬੰਬ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਜਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। 3 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਡ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਹ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਡੀ, ਬਾਕੀ ਦੋ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। टोटल 3 पेशेंट है ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ? काई फेमे इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, जो लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे अपील करना चाहेंगे कि आपके यहाँ अगर ब्लैकआउट है, जो भी सिचुएशन है इस वक्त, आप अपने घरों की लाइट जो है ऑफ करके रखें, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो है बेहद शर्मनाक करतूत जो है लगातार की जा रही है। बेहद ये शर्मनाक करतूत है, पाकिस्तान की तरफ से कायर हरकत जो है की गई है, जहां पर फिरोजपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। फिरोजपुर में जो है, फिरोजपुर के घर के ऊपर जो है ड्रोन गिरा है। ड्रोन गिरने से 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पंजाब में अंधेरा होते ही पाकिस्तान ने फिरोजपुर, फाजिलका, अमृतसर, तरन तारन, होशियारपुर, गुरदासपुर और पठानकोट पर जो है देखो ये 3 जने की सूचना है, बाकी हजे कोई और सूचना नहीं ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਰਨ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੈ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ, ਬਾਕੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਰ? ਕਿੰਨਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਡਰੋਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਹ ਜਿਵੇਂ 21 ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? 4 ਤੋਂ 5 ਫਾਇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਸਰਵੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਇੰਜਰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ 3 ਜਣੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਰਨ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੈ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ, ਬਾਕੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਰ? ਕਿੰਨਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਡਰੋਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਹ ਜਿਵੇਂ 21 ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? 4 ਤੋਂ 5 ਫਾਇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਸਰਵੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਇੰਜਰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਦੇਖੋ ਇਹ 3 ਜਣੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਰਨ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੈ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ, ਬਾਕੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਰ? ਕਿੰਨਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਡਰੋਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਹ ਜਿਵੇਂ 21 ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ कर दिया है। पाकिस्तानी ड्रोन घुसे तो आर्मी के डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही उड़ाना शुरू कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान लगातार ड्रोन भेज रहा है। फिरोजपुर के खाई सेमे के गांव में ड्रोन गिरने के बाद घर में आग लग गई, तस्वीरें यहां पे सामने आई हैं। आप अपनी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख पा रहे हैं। यहाँ 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो जानकारी और अब अपडेट सामने आई है कि 3 लोग जो है घायल हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जिस समय ड्रोन गिरा घर की लाइट जल रही थी। ये बड़ी खबर है कि घर की लाइट जल रही थी, जिसके चलते जो है यहाँ पर ड्रोन गिरा। वहीं गुरदासपुर में करतारपुर कॉरिडोर से 20 किलोमीटर दूर तेज धमाका हुआ है। हमले के बीच पठानकोट, फिरोजपुर, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, फाजिलका, पटियाला, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब और बठिंडा में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। पल पल की अपडेट्स जो है आपको अपने चैनल के माध्यम से दे रहे हैं और ये बड़ी खबर है इस वक्त की फिरोजपुर में जो है घायलों की भी पहचान जो है हो चुकी है। फिरोजपुर में ड्रोन अटैक से घायल हुए लोगों की पहचान
लखविंदर सिंह, उनकी पत्नी लखविंदर कौर और मोनू के रूप में हुई है। और ऐसे में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फिरोजपुर में घायल हुए लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। और ऐसे में फाजिल्का के एसएसपी का कहना है कि 4 ड्रोन जो है यहाँ पे आए थे। फाजिल्का के एसएसपी बरिंदर बराड़ ने पुष्टि करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से 4 ड्रोन आए थे। सभी 4 ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम से नष्ट कर दिए गए हैं। इस वक्त की ये अहम खबर है और ऐसे में बेहद ही बड़ी खबर है कि फिरोजपुर में घर पर ड्रोन गिरने से आग लग गई और इस घटना में जो है 3 लोग घायल हुए हैं। तो गुरदासपुर में जो है यहाँ पर गुरदासपुर में भी धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। होशियारपुर में जो है धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। जम्मू कश्मीर में भी ब्लैकआउट है कुछ इलाकों में। पंजाब के कुछ जिलों में जो है ब्लैकआउट जो है कर दिया गया है। फिरोजपुर में घर पर ड्रोन गिरा, 3 लोग जो है झुलस गए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये कार हरकत जो है की गई है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और ऐसे में जो लोग हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं, हम उन सभी दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि अगर आपके यहाँ ब्लैकआउट हुआ है तो कृपया करके जो है अपने घर की लाइट जो है ऑफ रखें। और इस सिचुएशन में आप पैनिक ना हो, क्योंकि इस सिचुएशन में आपको पैनिक नहीं होना है। आप अपने में हौसला रखिए और जो भी गाइडलाइंस जो है दी जाती हैं आपको उनको फॉलो करें। और ऐसी सिचुएशन में आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। जो दर्शक इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, उस दर्शकों से सभी से अपील है कि ब्लैकआउट जो हुआ है और इस ब्लैकआउट में अपने घर की लाइट्स को जो है जरूर ऑफ रखें, क्योंकि फिरोजपुर में जिस घर में ड्रोन गिरा है उस घर की लाइट्स ऑन थी, जिसके चलते ये इतना बड़ा और गंभीर हादसा हुआ। 3 लोग इस हादसे में झुलस गए हैं, पूरा घर जो है जल गया है। तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख पा रहे कि जहां पर ड्रोन गिरा है वहां पे इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है। 3 लोगों को अस्पताल ले जाया गया है, उनका इलाज जो है जारी है। तो बॉर्डर एरिया, पंजाब के बॉर्डर एरिया की अगर हम बात करें तो पंजाब के बॉर्डर एरिया पर सुरक्षा बल कड़ी निगरानी करे हुए है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको भी सावधानी बरतनी होगी। यहाँ पर भारतीय सेना को आपको कोऑपरेट करना होगा। जो गाइडलाइंस जो उनकी तरफ से दी जाती हैं आप उनको फॉलो करिए। और जहां भी आप हैं, अगर आपके एरिया में ब्लैकआउट हुआ है तो लाइट्स को जो है जरूर ऑफ रखें, क्योंकि आपके ये एक चीज कहीं आपके यहाँ भी कोई हादसा ना हो जाए। इन सभी से बचने के लिए हम सभी दर्शकों से जिस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं उनसे अपील करना चाहेंगे कि अपने यहाँ की लाइट्स को जो है ऑफ रखें, क्योंकि जो भी दिशा निर्देश जो है दिए गए हैं आपको उसको जरूर फॉलो करें, एडवाइजरी को जरूर फॉलो करें। क्योंकि जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है पंजाब के जैसे तरन तारण, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, फाजिल्का, पठानकोट, यहाँ पर जो है धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। और ऐसे में इस सिचुएशन में आप पैनिक ना हो। इस सिचुएशन में आप जो है अपने हौसले को कायम रखें। और इस सिचुएशन में ब्लैकआउट अगर आपके एरिया में हुआ है तो लाइट्स को जो है ऑफ रखें। और जालंधर की अगर हम बात करें, फिलहाल जालंधर में भी इस वक्त ब्लैकआउट है, लेकिन जालंधर में स्थिति जो है इस वक्त स्थिर है। लेकिन जो भी दर्शक इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं उन सभी दर्शकों से ये खास और बड़ी अपील जो है अपने चैनल के माध्यम से आपसे कर रही हैं। और फिरोजपुर से ये बड़ी खबर सामने आई, जहां पर एक घर के ऊपर जो है ड्रोन गिरा है। ड्रोन गिरने से जो है घर में आग लग गई, 3 लोग जो है यहाँ पे झुलस गए हैं। तो लगातार तस्वीरें ये फिरोजपुर से सामने आ रही हैं। ड्रोन गिरने से 3 लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी अपडेट है, उसके बीच के 3 लोग जो है यहाँ पे घायल हुए हैं। और क्या कुछ अधिक जानकारी होगी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सारी जानकारी जो आपके समक्ष यहाँ पर पेश करेंगे। फिलहाल इन तस्वीरों पे आप नजर मारिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे जो है यहाँ पे माहौल बना हुआ है। गुरदासपुर में भी जो है धमाकों की आवाज जो है सुनाई दी गई है। तो यहाँ पर पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को भारतीय सेना की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो यहाँ पर अब पाकिस्तान यहीं से समझ ले कि पाकिस्तान कोई भी हरकत कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन भारत जो है उसकी हर हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है। यहाँ पर पंजाब में अंधेरा होते ही पाकिस्तान ने फिरोजपुर, फाजिल्का, अमृतसर, तरन तारण, होशियारपुर,
गुरदासपुर और पठानकोट में हमला कर दिया है। आपको बताते चले यहाँ पर कि ये वे सभी इलाके हैं जो बॉर्डर एरिया हैं। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर भी इस वक्त हालात नाजुक बने हुए हैं। यहाँ पर भी ब्लैकआउट किया गया है और उसी के बीच पंजाब में भी माहौल जो है बेहद ही तनावपूर्ण है। और पाकिस्तानी ड्रोन घुसे तो आर्मी के डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही उड़ाना शुरू कर दिया। जी हाँ, यहाँ पर आर्मी के डिफेंस सिस्टम जो है उनके द्वारा जो भी हमले किए जा रहे हैं उसको ध्वस्त किया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान फिर भी बाज नहीं आ रहा है, लगातार ड्रोन भेज रहा है। फिरोजपुर के खाई सेमे के गांव में ड्रोन गिरने के बाद घर में आग लग गई। यहाँ पर 3 लोग गंभीर रूप से घायल होंगे, तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि फिरोजपुर के एक घर में जो है ड्रोन गिरा। ड्रोन गिरने से 3 लोग जो हैं झुलस गए हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बताते चलें कि पाकिस्तान जो बेहद ही शर्मनाक हरकतें कर रहा है, बेहद ही निंदनीय है। पाकिस्तान को अब जो है समझ जाना चाहिए कि जो भी वार कर रहा है इस वक्त, उस हर वार का जवाब जो है यहाँ पर भारत की तरफ से दिया जा रहा है। 22 अप्रैल सबके जहन में है, उसके बदले के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। और ऑपरेशन सिंदूर जहां पर आतंकियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया, लेकिन इस ठिकानों को ध्वस्त किया गया जब पाकिस्तान में इतनी बौखलाहट आ गई कि पाकिस्तान जो है यहाँ पर पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, गुजरात के, राजस्थान के आम लोगों को टारगेट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो जो है सामने से आके जो है वार करे। लेकिन पाकिस्तान ये बेहद ही शर्मनाक हरकत कर रहा है। 22 अप्रैल में 26 जो पर्यटक, निर्दोष निहत्थे पर्यटक मारे गए थे, उनका बदला जो है भारत सरकार ने लिया। यहाँ पर 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उन पे जो है हमला किया, आतंकियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में इतनी बौखलाहट आ गई कि उन्होंने आम लोगों को, यहाँ पे सिविलियंस को जो है टारगेट बनाना शुरू कर दिया। और ऐसे में यहाँ पर भारतीय सेना की तरफ से हर उस हमले का जवाब दिया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो ये हरकत कर रहा है, यहाँ पर साफ तौर पर ये चीज नजर आ रही है कि पाकिस्तान यहाँ पर आतंकवाद को पनाह दे रहा है। जिन आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया गया था, जो आतंकी उन ऑपरेशन में मारे गए थे, उनके जनाजे में वहां के पीएम पहुंचते हैं, पाकिस्तान के पीएम पहुंचते हैं, उनकी सेना के अफसर पहुंचते हैं। वो तस्वीरें भी सामने आई, प्रेस ब्रीफिंग हुई, उन तस्वीरों को भी दिखाया गया, जिसमें इन तस्वीरों ने साफ तौर पर एक चीज क्लियर कर दी कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है, पाकिस्तान उग्रवाद को पनाह देता है, पाकिस्तान जो है हमेशा आतंकवाद के साथ रहा है। और ऐसे में बताते चले कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, अवाम है कि जो अपनी जनता की सेफ्टी नहीं कर सकता, लेकिन उनकी आड़ में जो है हर कायर वाली हरकतें जो है कर सकता है। क्योंकि आज जो है प्रेस ब्रीफिंग हुई 5:30 बजे, उस प्रेस ब्रीफिंग में ये सामने आया कि पाकिस्तान ने आम नागरिकों को अपना जो है ढाल बनाया है। क्योंकि वहां के जो नागरिकों के हवाई अड्डे थे उनको बंद नहीं किया गया, उन हवाई अड्डों को बंद नहीं किया गया। यानी कि पाकिस्तान यहाँ पर आम लोगों को ढाल बना रहा है। क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच, वो बेहद ही तनावपूर्ण है। पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और ऐसे में भारत उसका जवाब दे रहा है। और ऐसे में पाकिस्तान जो है खुद को सही साबित करने के लिए आम नागरिकों को अपनी ढाल बना रहा है। लेकिन हमारे जो वायुसेना कमांडर थे और जो कर्नल थी सोफिया कुरैशी, और उनकी तरफ से ये बयान जो है सामने आया। उनका कहना है कि उन्होंने किसी भी जो है आम वहां के नागरिकों को टारगेट नहीं किया है, वहां के जो नागरिक हैं सुरक्षित हैं। और पाकिस्तान जो हरकत कर रहा है यहाँ के आम लोगों को टारगेट कर रहा है, जो कि बेहद ही शर्मसार है। और ऐसे में अगर एक बार जम्मू कश्मीर की हम बात कर ले तो जम्मू कश्मीर के उरी और पुंछ सेक्टर में सीमा पार से गोलीबारी जो है लगातार की जा रही। गोलीबारी का सिलसिला ऐसे में जो है जारी है। लेकिन
कब तक पाकिस्तान जो है ऐसी हरकतें करेगा, पाकिस्तान कब तक जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के हर एक हरकत का जवाब जो है हमारी सेना दे रही है। और यहाँ पे सल्यूट है हमारी सेना को भी कि हम जो है, आप हैं, हम हैं, सब जो है इस वक्त सेफ है सिर्फ उनके कारण। तो एक सल्यूट जो है यहाँ पे भारतीय सेना को भी देना बनता है, क्योंकि उनकी तरफ से जो है हमें बचाया जा रहा है, पाकिस्तान के हर हमले का जो है जवाब दिया जा रहा है। और उसी के बीच आपको एक एक अपडेट जो है, पल पल की अपडेट अपने चैनल के माध्यम से आपको जो है हम दे रहे हैं। और ऐसे में और क्या कुछ अपडेट है आपको बता दें कि जैसलमेर में जो है 2 ड्रोन मार गिराए गए हैं। अवंतीपुरा एयरबेस के पास जो है 15 से 20 धमाके जो है सुनाई दिए गए हैं। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के उरी और पुंछ सेक्टर में सीमा पार से गोलीबारी की है। सेना के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से जानबूझकर नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया। इसी बीच जम्मू एयरपोर्ट के सायरन बजने के बाद इलाके में अफरा तफरी बन गई। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में दुकानों को जो है बंद कर लिया, सुरक्षित स्थानों की ओर वह जो है रवाना हो गए। लेकिन सीमा पार से पाकिस्तान की ओर से सीज़फायर उल्लंघन की ये ताजा घटनाएं सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सीमा पार से गोलीबारी की गई है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से उरी सेक्टर में भारी गोलीबारी शुरू हुई, जिससे सीमावर्ती इलाकों में दहशत का माहौल बन गया। इसके बाद पाकिस्तान ने पुंछ कुपवाड़ा सेक्टर में भी सीमा पार से गोलीबारी की है। आपको यहाँ पर बता दी अपडेट है और यह बड़ी खबर है कि फिरोजपुर में पाकिस्तान की ओर से भेजे गए ड्रोन को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने निष्क्रिय कर दिया है। और ऐसे में पाकिस्तानी ड्रोन से विस्फोटक सामग्री एक घर पर गिर गई, जिस कारण आग की लपटें उठने लगी। घर में रहने वालों ने पानी डालकर आग को बुझा दिया और इस घटना में 3 लोग जो हैं घायल हुए हैं। पाकिस्तान ने अवंतीपुरा वायुसेना बेस पर ड्रोन अटैक करने की कोशिश की, इससे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान ड्रोन को मार गिराने के दौरान 15 से 20 धमाके सुने गए। किसी तरह के जानमाल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि फिरोजपुर में जो है घर के ऊपर ड्रोन गिरा। ड्रोन गिरने से जो है यहाँ पर 3 लोग जो हैं घायल हुए हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति जो है सही है। फिलहाल जो है हमारी सेना हर एक स्थिति जो हर एक सिचुएशन को जो है हैंडल कर रही है, टैकल कर रही है, इस वक्त टैकल कर रही है हर सिचुएशन को। और यहाँ पर पाकिस्तान को जो है मुंह तोड़ जो है जवाब दे रही है। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। और ये तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये फिरोजपुर से सामने आई है, जहाँ पर ड्रोन गिरने से जो है घर में ड्रोन गिरा। ड्रोन गिरने से 3 लोग जो हैं घायल बताए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको ये जानकारी दे दें कि वहाँ पे जिस घर में ड्रोन गिरा उसकी लाइट्स ऑन थी, जिसके चलते वहाँ पे ड्रोन गिरा। तो जो दर्शक इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, उन सभी दर्शकों को हम अपने चैनल के माध्यम से, अपने लाइव के माध्यम से बताना चाहेंगे कि अगर आपके घर में लाइट्स ऑन हैं तो कृपया करके उन लाइट्स को जो है ऑफ कर लें आप, क्योंकि ब्लैकआउट किया गया है। इसीलिए ब्लैकआउट किया गया है, जो निर्देश आपको जारी किए गए हैं आप उनको फॉलो करें, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी सिग्नल जो है हमारे दुश्मन को ना मिल सके और किसी भी वो नापाक हरकत को अंजाम ना दे सके। और ऐसे में जो दर्शक इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, आपके इलाके का क्या हाल है, क्या आपके इलाके में ब्लैकआउट हुआ है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है ज़रूर बताएं, ताकि आपकी हर जानकारी जो है हमारे पास पहुंचे। तो जो दर्शक इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, उन सभी दर्शकों से ये खास अपील है कि जो भी सिचुएशन है इस वक्त आपके एरिया की, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है ज़रूर बताएं। लेकिन ये बड़ी खबर है कि फिरोजपुर में जो है यहाँ पर एक घर के ऊपर ड्रोन गिरा और ड्रोन गिरने से जो है 2 लोग माफ़ कीजिए 3 लोग जो हैं घायल हुए हैं। सिचुएशन इस वक्त स्थिर है। अगर बात करें जालंधर की, तो जालंधर में फ़िलहाल ब्लैकआउट है और जालंधर में सिचुएशन भी इस वक्त स्थिर है। लेकिन यहाँ पर जो दर्शक जालंधर से हमें देख रहे हैं, उनसे भी ये अपील है कि आप जहाँ से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जालंधर के किसी भी इलाके से अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो अगर आपके लाइट्स जो हैं अगर ऑन है उससे ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आप अपने जो हैं
आप जो है रूल्स को, जो आपको निर्देश दिए गए हैं, फॉलो जरूर करिए। तो मेरी सहयोगी शुभिता जो है हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। क्या कुछ अब तक सिचुएशन है, क्या कुछ अब तक अपडेट है, मेरी सहयोगी शुभिता जो है सारी जानकारी देंगी। शुभिता, जालंधर में इस वक्त क्या माहौल है, बताइए दर्शकों को। बिल्कुल प्रिया, फिलहाल अभी बात जालंधर की करें तो जालंधर में बिल्कुल लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हमारे जालंधर वासियों को हम ये जब से इस तरह की जो सिचुएशन हुई पड़ी है सेंसिटिव, ऐसे में हम लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन भी इसको लेकर लगातार अपील कर रहा है, तो यही कहेंगे कि फिलहाल सिचुएशन जालंधर में बिल्कुल ठीक है। हालांकि बीती देर रात जरूर धमाकों की आवाज जो है वो सुनाई दी गई थी जालंधर में, जिसको हमारी भारतीय सेना